प्यारे बच्चों, 10th क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर आपके लिए कर रहे हैं 4 का थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट tan थीटा, इसको प्रूव करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा और cosec थीटा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखना है एलएचएस। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे एलएचएस लिख दिया, तो क्वेश्चन में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लिख लें। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि tan थीटा है, तो tan थीटा की जो आइडेंटिटी है वो होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और tan थीटा किसका अपोजिट होता है cot थीटा, तो cot थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो आइडेंटिटीज का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज का अगर बोले तो सबसे टफ क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं हम, ये सबसे टफ क्वेश्चन है। तो हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा की जगह रख दिया, यहाँ पे लिखा है आप किस लिए, और 1 माइनस कॉट थीटा की जगह रख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा का फॉर्म जो आइडेंटिटीज है वो हमारे पे आइडेंटिटी है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की आइडेंटिटी रख दी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमें देखो नेक्स्ट में क्या करना है, ये जो नीचे वाला है इसमें लेना है आपको एलसीएम। तो नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमारे पास एलसीएम आ गया यहाँ पे, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सेम यहाँ पे भी करेंगे हम, कॉस थीटा को हम अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहने देंगे और एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आ गया, ये cos 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अभी देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो साइन थीटा है ये साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होते हैं, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होते हैं। तो साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा के साथ, प्लस फिर यही cos का मल्टीप्लाई cos के साथ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन का मल्टीप्लाई नीचे होगा साइन थीटा, और इसके साथ आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पहला चौथा दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई किया। अब देखो नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को करने में, cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा सेम। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लिया नीचे से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा, और ये जो माइनस का साइन थीटा था ये बन जाएगा प्लस का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो गए, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। अब यहाँ पे ले लेंगे बेटे एलसीएम। एलसीएम आ गया आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा, और इन दोनों में से एक को ही लिखना है जो कॉमन है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम में क्या होता है, ये जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है ये वाला, इससे डिवाइड करना है इसको। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कॉस और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए दोनों, तो बचा गया आपके पास साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, स्क्वायर पहले से ही है, प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, ये माइनस है, फिर यहाँ से हमारे पास कॉस बचेगा, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कॉस बच रहा है, कॉस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे जो है एक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपको आनी चाहिए, ये मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसको लगाएंगे यहाँ पे सेम। तो
ए की जगह आपके पास ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, और इधर हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में सेम रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये दोनों कैंसिल हो गए, कर दिया। अब हमारे आपके पास बच रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटी, और बचा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, हमारे पास अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करना है आपको, देखो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये जो नीचे बच रखा था इन दोनों में डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे आप, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और ये आपका कट गया, ये बच गया 1। ये आपका आंसर हो गया RHS, ये हो गया प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है इस ट्रिग्नोमेट्री में जो 8.4 है, इसमें सबसे टफ क्वेश्चन ये है। टफ भी कुछ नहीं है, दो आइडेंटिटी यूज हो रही है, हमने क्या करना है, इनको वैल्यू चेंज करना है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना है, तो बाकी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, एक तो सेक ए की आइडेंटिटी लगा देंगे 1 अपॉन कॉस ए, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 प्लस सेक ए, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस ए, नीचे भी सेम कर दूंगा 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू, अब ये साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ रख दिया, और ये जो नीचे है 1 माइनस कॉस इसको सेम रहने दो। अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो, कॉस ए एलसीएम हो गया आपका, तो कॉस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, जो नीचे सेम था। अब ये 1 को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है कहाँ पे, यहाँ पे ए माने 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया कॉस ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। ये दोनों आंसर सेम है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, और ये आपका हो गया प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस एक्सरसाइज के जो और क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आगे करता रहूंगा आपके लिए, और आपको सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो मैं करा के दिखा दूंगा। फिर भी मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन अगर उत्तराखंड बोर्ड की बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है, परंतु फिर भी पूछा जा सकता है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा को आपको सबसे पहले चेंज करना है, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेना, ये एलसीएम ले लिया हमने, सेम चीजें करनी, जो इधर होगा वो इधर भी होगा। अब ये पहला चौथा दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई मैंने बता दिया आपको, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हमारे पास ये लाइन आ जाएगी तो इस लाइन को याद रखना है आपको कि यहाँ पे माइनस कॉमन लेना, इन दोनों को एक जैसे बनाना, फिर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऊपर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, जहां पे भी आइडेंटिटी यूज होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने तुम्हारे लिए लिख दी, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए था फिर भी मैंने लिख दी। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगा रखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा बच गया, ये जो हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा है दोनों में डिवाइड कर देना है, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1, तो हमारे पास RHS आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको दोनों तरफ से होगा, LHS RHS दोनों एक साथ करेंगे, सेक की आइडेंटिटी यूज कर रखी है और साइन स्क्वायर, ए की आइडेंटिटी यूज कर साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और
यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी हुई। आई होप आपको क्वेश्चन आया होगा समझ में, और इसकी प्रैक्टिस करते रहना, आपको ये आ जाएगा। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।